दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक काली और बदसूरत लड़की आती है और भगवान बुद्ध को कहती है, हे भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतनी बदसूरत हूँ, इसके कारण मैं बहुत दुखी रहती हूँ। कृपया करके मुझे कोई मार्ग दिखाएं जिससे मुझे खुशी मिल सके और मैं अपने दुखों से छुटकारा पा सकूं। उस लड़की की सारी बातें सुनकर गौतम बुद्ध उस लड़की से बोले, ठीक है, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन तुम पहले जाओ और अपने साथ किसी एक ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ जो अपने जीवन में बहुत खुश हो, अर्थात उसे कोई भी दुख ना हो। गौतम बुद्ध की बात सुनकर लड़की बोली, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, मैं अभी जाती हूँ और अपने मालिक को लेकर आती हूँ जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ। लड़की अपने किसान मालिक के पास जाती है और बोलती है, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। भगवान बुद्ध ने कहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाओ जो अपने जीवन में बहुत खुश है। लड़की की बात सुनकर मालिक बोला, अरे नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ। लड़की बोली, लेकिन मालिक, आपके पास तो जमीन, घर, अच्छा खाना सब कुछ है, तो आप क्यों दुखी हैं? मालिक बोला, इसलिए क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके फसल उगाता हूँ और जमींदार बिना कोई मेहनत किए मुझसे मेरा सारा अनाज ले जाता है। मालिक की बात सुनकर लड़की सोचने लगी, अच्छा, तो जमींदार सबसे ज्यादा खुश होगा क्योंकि बिना मेहनत के ही उसे सब कुछ मिल जाता है। फिर लड़की जमींदार के पास जाती है और उसे भी वही सब बोलती है जो उसने अपने किसान मालिक से बोला था, और कहती है, आप मेरे साथ भगवान बुद्ध के पास चलिए। तो जमींदार बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लड़की बोली, पर आपके पास तो इतना सारा धन है, लोगों के बीच में आपका सम्मान है, तो आप खुश क्यों नहीं हैं? तो जमींदार बोला, मुझे हमेशा चोर लुटेरों का डर लगा रहता है कि कोई मेरा सोना, चांदी या धन ना लूट ले जाए। तुम एक काम करो, हमारे मंत्री के पास जाओ, वे बहुत खुश हैं। वो हमेशा दूसरों को आदेश देते हैं और लोगों से कर वसूली भी करते हैं। फिर लड़की राज्य के मंत्री के पास जाती है और उससे भी वही सब बोलती है जो उसने जमींदार से बोला था। तब मंत्री बोला, मैं तो दिन रात परेशान रहता हूँ, राज्य में अगर कुछ हो जाए तो राज्य के लोग मुझे ही गाली देते हैं, और इसके अलावा युद्ध के परिणाम की जिम्मेदारी भी मुझे ही लेनी पड़ती है। मैं तो बहुत दुखी हूँ। तुम ऐसा करो, राजा के पास जाओ। राजा को कोई आदेश भी नहीं देता, वो सब पर अपना हुक्म चलाते हैं। तो लड़की ने सोचा, हाँ, बात तो सही है, राजा को कोई आदेश नहीं दे सकता। फिर वह लड़की राजा के पास जाकर कहती है, हे राजन, आप मेरे साथ चलिए। भगवान बुद्ध ने कहा है, मेरे पास किसी ऐसे व्यक्ति को लाओ जो बहुत खुश हो और जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। तो राजा बोला, किसने कहा कि मैं सुखी हूँ? मैं तो सबसे ज्यादा दुखी रहता हूँ, क्योंकि कब कौन मेरा अपना ही मुझे राजपाट के लिए मार डाले। मैं तो रात को शांति से सो भी नहीं पाता हूँ, मेरे दुश्मन मेरे ही घर में रहते हैं। मैं तो अकेला कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा सकता, क्या पता कब कौन मुझ पर हमला कर दे। ये सुनकर लड़की भगवान बुद्ध के पास वापस जाती है और बुद्ध को पूरी कहानी बताती है। तब भगवान बुद्ध विनम्रता पूर्वक कहते हैं, यही मैं तुमको बताना चाह रहा था। अगर आप बाहरी वस्तुओं में आसक्ति रखकर ये सोचते हो कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, तो आपका प्रयास व्यर्थ है। मन की शांति बहुत सुंदर होने से, धनवान होने से या राजा होने से नहीं मिलती। शांति हमारे अंतर्मन में विराजमान होती है, इसे बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं और दूसरों के जरिए खुशी पाने की कोशिश करते हैं, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप हमसे पहली बार मिले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी मुलाकात दोबारा हो सके। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।